हेलो दोस्तों। आज हम खनावा युद्ध के बारे में विस्तार से जानेंगे। खनावा का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था जो 17 मार्च 1527 को मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के वीर राजपूत शासक महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध का उद्देश्य उत्तर भारत पर प्रभुत्व स्थापित करना था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था, लेकिन राजपूत शक्तियों के नेता राणा सांगा इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। युद्ध के कारण बाबर का भारत पर अधिकार 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया। राणा सांगा को उम्मीद थी कि बाबर वापस चला जाएगा, लेकिन जब उसने भारत में शासन करने की योजना बनाई तो राणा सांगा ने इसका विरोध किया। राणा सांगा ने पहले कई युद्ध में विजय प्राप्त की थी और उनकी इच्छा थी कि राजपूत शक्ति पूरे उत्तर भारत में फैले। वह दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे ताकि विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर निकाला जा सके। राणा सांगा ने न केवल राजपूतों बल्कि अफगान सरदारों और महमूद लोदी के साथ भी गठबंधन किया। उन्होंने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक विशाल सेना संगठित की। बाबर की युद्ध की चुनौतियां। बाबर को मालूम था कि राणा सांगा एक बहादुर योद्धा है और उनकी सेना बहुत बड़ी थी। यदि उन्हें रोका नहीं गया तो बाबर का भारत में शासन करना मुश्किल हो जाता। युद्ध स्थल। ये युद्ध आगरा के पास खनावा नामक स्थान पर लड़ा गया। राणा सांगा की सेना लगभग 80,000 सैनिकों और अफगान सरदारों की टुकड़ियां थी। बाबर की सेना लगभग 40,000 सैनिक, लेकिन आधुनिक तोपखाने और युद्ध रणनीति के साथ। बाबर ने तुर्की तोपखाने और तुलुगुमा युद्ध प्रणाली का उपयोग किया। उसने युद्ध के दौरान अपने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए जिहाद और गाजी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। राणा सांगा और उनकी सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन बाबर की तोपों और घुड़सवार सेना ने निर्णायक बढ़त बना ली। युद्ध का परिणाम। बाबर की जीत हुई और राणा सांगा की सेना बुरी तरह पराजित हुई। राणा सांगा घायल हो गया और उन्हें उनके सैनिकों द्वारा युद्ध भूमि से बाहर ले जाया गया। बाबर ने इस विजय के बाद दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार और मजबूत कर लिया। राजपूत संघ कमजोर हो गया और उनकी शक्ति को गहरा आघात लगा। युद्ध के बाद की घटनाएं। राणा सांगा ने हार के बाद भी हार नहीं मानी और फिर से सेना संगठित करने की कोशिश की। 1528 में जब वह मुगलों के खिलाफ नई रणनीति बना रहे थे, तब उन्हें उनके ही सरदारों ने जहर देकर मार दिया। खनावा के युद्ध के बाद बाबर ने अपने शासन को और सुदृढ़ किया और बादशाह की उपाधि ग्रहण की। निष्कर्ष। खनावा का युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इस युद्ध ने न केवल बाबर की स्थिति को मजबूत किया बल्कि राजपूत शक्ति को भी कमजोर कर दिया। ये युद्ध ये भी दिखाता है कि बेहतर रणनीति और आधुनिक हथियारों का उपयोग किसी भी युद्ध में विजय दिला सकता है। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना और विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ।